अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ नदीम नदवी और उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुज़री होगी। ईद कुर्बां और हो सकता है आपने ज़बिया भी किया हो और गोश्त भी खूब खा रहे हों। अब 1-2 बातें आपके गोशगुज़ार करता चलूँ कि अभी तक हमारे मेलबर्न का माहौल कुछ अच्छा नहीं हो सका है, तो एहतियात ज़रूर बरतिएगा और कोशिश कीजिए कि बाहर जाएँ तो मास्क पहन के निकला करें और जो भी कवायद इन्होंने राइज किए हैं यहाँ पे, उसकी पूरी तौर पे पासदारी कीजिए और यही अगर आप ना फ़ॉलो करेंगे यहाँ के कवानीन, तो उससे दूसरों की सेहत पे मुज़िर असरात पड़ सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, अपना ना सोचिए, दूसरों का सोचिए और वैसे भी हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए। आज हमारा जीत ऑस्ट्रेलिया का ये एक नया प्रोग्राम है और इसके बाद हम फाइनल में लेके जाएँगे, यहाँ से भी जीतने वाले को 2 ऑलरेडी फाइनल में पहुँच चुके हैं, तो 3 का फाइनल होगा, तो अगला प्रोग्राम हमारा वो फाइनल प्रोग्राम होगा इस सीज़न का। आइए आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं हम अपने कंटेस्टेंट से। तो मेरे साथ हैं सबसे पहले किरण। किरण TWA डिजिटल पे बच्चों का शो भी करती हैं, आपने देखा होगा और माशाल्लाह काफ़ी मशहूर होती जा रही हैं। किरण कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कैसा एन्जॉय कर रही है शो? हाँ, इट्स गोइंग गुड सो फार, बहुत अच्छा लग रहा अच्छा, है। मतलब आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से चल रहा है मामला? क्या क्या नहीं चला, सॉरी? आपकी एक्सपेक्टेशन जो थी अपने शो से, उसके हिसाब से सही चल रहा है शो? इट्स गोइंग गुड सो फार, क्योंकि मैं पहले भी अपना व्लॉग्स वगैरह बना ही रही होती हूँ, तो इट्स जस्ट लाइक पोस्ट कहीं और जा रहा है, सो इट्स गोइंग गुड सो फार और अच्छा रिस्पॉन्स आता है। इट्स गुड टू बी अ पार्ट ऑफ अ बिग प्लेटफॉर्म समवेयर, सो इट्स रियली गुड। वेरी गुड, माशाल्लाह, वेल डन। किरण का अगर आप शो देखना चाहते हैं तो हर फ्राइडे को 6 बजे, किरण करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, या फ्राइडे 6 o'clock, संडे 6 o'clock। संडे 6 o'clock, सॉरी संडे 6 o'clock ज़रूर देखिएगा, बहुत मालूमाती प्रोग्राम होता है और ख़ास तौर पे अगर आपके छोटे बच्चे हैं, नौनिहाल, तिफलाने, देश, उनको ज़रूर ये प्रोग्राम दिखाइए, बहुत कुछ सीखेंगे। हम अपना अगला कंटेस्टेंट लेते हैं और ये हैं मोहम्मद आरिफ औरकज़ई। मोहम्मद आरिफ, पहले तो सबसे पहले आप अपना जो सरनेम है आपको उसका तलफ़्फ़ुज़ ठीक करवाइए मेरा। औरकज़ई? औरकज़ई। औरकज़ई, या माशाल्लाह, खूबसूरत माशाल्लाह। बताइए क्या करते हैं आप? क्या मशागिल हैं आपके? जी, अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, बहुत-बहुत वालेकुम शुक्रिया हमें मौका देने का। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है एंड बेसिकली आई बिलॉन्ग टू केपी पेशावर और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में रह रहा हूँ। मैं पीएचडी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ RMIT यूनिवर्सिटी से। सो ऑलमोस्ट मेरा ये फाइनल ईयर है और मैं अभी आजकल थीसिस पे ही काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह, और जो शख्स थीसिस पे काम कर रहा हो उसके लिए ये वक़्त निकाल लेना हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने अभी बताया था प्रोग्राम से पहले मुझे कि उन्होंने 50,000 अल्फ़ाज़ लिखने हैं थीसिस में। खैर अल्लाह आपकी मदद करे। आइए अपना अगला कंटेस्टेंट लेते हैं, तीसरा इस प्रोग्राम का आखिरी कंटेस्टेंट फैसल। फैसल कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप बताएं क्या हाल है? ठीक है, अपना थोड़ा-सा तारुफ करवा दीजिए फैसल, ताकि देखने वालों को पता लगे आज किन्हें देख रहे हैं। ओके जी, मैं बेसिकली आई एम एन आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन प्रोफेशनल और करंटली जो मैं अपनी कंपनी रन कर रहा हूँ, इट्स बेसिकली कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग फर्म जिसमें हम मेकिंग श्योर कि जो भी वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर सर्टिफिकेशन इसमें लोगों को सर्टिफाई किया जाए। स्पेशली आई एम मेकिंग श्योर कि जो हमारी अपनी कम्युनिटी है, आई जी, शुड स्प्रेड द वर्ड एंड थिंक बेस्ट पॉसिबल ताकि उनके करियर पे पॉजिटिव इफेक्ट है। अच्छा, माशाल्लाह, वेल डन, अच्छे कम्युनिटी वर्क, ब्यूटीफुल। ये हमारे 3 कंटेस्टेंट हैं आज के, इनके दरमियान मुकाबला होगा और इनमें से जो जीतेगा वो जाएगा फाइनल राउंड के लिए खेलेगा और फाइनल आपको पता है प्राइज किसकी तरफ से दिया जाता है, वो हैं हमारे अपनी दुकान वाले और जिनका कहना है कि हम आपकी ग्रोसरी आपके डोर स्टेप पे छोड़ के जाएँगे और मेक श्योर कि आपको घर से बाहर ना निकलना पड़े। और आपको पता है आजकल लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है और इसमें अगर ग्रोसरी आपके दरवाज़े पे कोई छोड़ के जाए तो थोड़ी और की बात हो सकती है। और कुर्बानी का भी अगर आपको कोई मसला है, नहीं मिल रहा कोई जहाँ पे आप कुर्बानी कर सकें, तो इनसे राब्ता कीजिए, ये कुर्बानी करके गोश्त आपके घर तक छोड़ के जाएँगे। तो बड़ी मुफ़ीद ये बिज़नेस है जो हमारे हाथ लगा है और हम आप तक पहुँचा रहे हैं अपनी दुकान। इसके अलावा हमारा एक और स्पॉन्सर है, उनका भी तारुफ करवाता चलूँ, खान फूड्स वाले, जो हर प्रोग्राम में जीतने वाले को एक फूड हैम्पर्स देते हैं, वो आपको आज मिलेगा। आप में से जो भी जीतेगा वो खान फूड्स की तरफ से उनका एक बॉक्स, जो अमूमन मेरे पास होता था आज नहीं है, वो बॉक्स आपको मिलेगा। उसमें काफ़ी वैल्यूएबल आइटम्स हैं, मतलब सबसे वैल्यूएबल जो सब चावल की कीमत काफ़ी ऊपर चली जा चुकी है, तो 2 बैग्स 5-5 किलो के 2 बैग्स आपको मिलेंगे चावल के। उसके अलावा और काफ़ी सारे स्पाइसेस वगैरह भी हैं, खान फूड्स की तरफ से, याद रखिएगा नाम,
खान फूड्स। आइए चलते हैं अपने पहले राउंड की तरफ। आप देख रहे हैं जीतो ऑस्ट्रेलिया। जुड़े रहिए, कहीं नहीं जाइएगा। पहला राउंड जीतो ऑस्ट्रेलिया। जय किरण, पहले राउंड में हम आ चुके हैं और पहले राउंड की पहली इमेज आपके सामने। आपने सिर्फ हमें बताना है कि झंडा किस मुल्क का है। ब्राजील, इंडोनेशिया, नेपाल या फिर अर्जेंटीना। It's Argentina. D. डी। देख लिया अच्छे तरीके से, परख लिया आपने, कोई मगालता तो नहीं? कंफर्म डी। डी लॉक इन कर दूं? अच्छा ठीक है। कोई अर्जेंटीना की कोई खास बात बताइए, वहां पे क्या चीज मशहूर है? फुटबॉल टीम्स और क्या बहुत सारी फुटबॉल। चीजें बस हैं। मैं वही फुटबॉल ही पूछना चाह रहा था, आपने बता दिया। क्योंकि जब हम छोटे हुआ करते थे उस जमाने में अर्जेंटीनियन एक मैराडोना हुआ करते थे, डियागो मैराडोना। तो वो आजकल तो खैर वो हेरोइन के चक्कर में पड़ गए। उस वजह से मेरे ख्याल से शायद लायनल मेसी भी उसी अर्जेंटीना की टीम का है। एब्सोल्युटली प्रॉब्लम। आइए लॉक इन करते हैं। आपने कहा अर्जेंटीना और काफी वाकफियत है, तो जवाब गलत तो होने से रहा। आइए कंप्यूटर लॉक इन कीजिए अर्जेंटीना। किरण कहती है कि अर्जेंटीना है और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। किरण मुबारक हो, शुरुआत अच्छी हुई है। आगे देखिए क्या होता है। आइए एक लाख कंटेस्टेंट लेते हैं इमेज राउंड का। जनाब मोहम्मद आरिफ साहब, अब आपके सामने हम इमेज रख रहे हैं। झंडा होगा किसी भी मुल्क का, आपने बताना है किस मुल्क का झंडा है, फ्लैग। जी गौर से देखिए, चाइना है, ताइवान है, सिंगापुर या फिर साउथ कोरिया। I think, yeah, but I'm sure it's Singapore. C. You sure या you think? चाइना और कोरिया, साउथ कोरिया का तो नहीं हो सकता, so it's between Taiwan and Singapore. Okay. But सिंगापुर या ताइवान? yeah, so I will go with Singapore. You go with Singapore? Lock in कर दूं सिंगापुर? Yes, please. चलें जी, लॉक इन करते हैं सिंगापुर। तज़ब्ज़ुब का शिकार थे ताइवान और सिंगापुर के दरमियान। आखिर में दिल ने हार मान ली, दिमाग का चैलेंज कबूल कर लिया। दिमाग कह रहा है कि सिंगापुर का है। लॉक इन कीजिए सिंगापुर हमारे मोहम्मद आरिफ भाई के लिए। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया मोहम्मद आरिफ, मुबारक हो बहुत बहुत। थैंक यू। आइए अपना अगला कंटेस्टेंट लेते हैं, फैसल। फैसल आपका फैमिली नेम क्या है? फहीम, फैसल फहीम। अच्छा, फैसल फहीम से डबल एफ, माशाल्लाह। फैसल फहीम, आपके सामने आपका झंडा हम रख रहे हैं। आपका झंडा नहीं, मेरा मतलब आपकी इमेज जो है। फ्लैग्स, भूटान है या स्विट्जरलैंड है या फिर साउथ अफ्रीका या फिर सोमालिया? सोमालिया यार सी है ये। कहां? सी, साउथ अफ्रीका। यप। कितने % श्योर हैं आप? पता नहीं है, मतलब क्रिकेट देखता हूँ तो इसके झंडे दिखाई देते हैं, तभी गैस है। और बाकी नेशंस तो क्रिकेट खेलती भी नहीं है, भूटान, स्विट्जरलैंड, सोमालिया। सोमालियन क्रिकेट टीम नहीं, मैंने नहीं सुना कभी। तो फिर तो लग रहा है कि आप 100% श्योर हैं, क्योंकि क्रिकेट में अगर देखा है तो फिर यही होगा। लॉक इन करते हैं। इन्होंने कहा क्रिकेट खेलते हुए इन्होंने ये झंडा, क्रिकेट के गेम्स देखते हुए इन्हें ये झंडा नजर आया, और बाकी 2-3 कंट्रीज तो खेलती भी नहीं क्रिकेट। तो जवाब ज्यादातर चांसेस हैं कि सही होगा। ये लॉक इन करते हैं साउथ अफ्रीका। इजाजत है सर आपकी? जी सर। ये लीजिए, हमने लॉक इन किया साउथ अफ्रीका और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। फैसल फहीम साहब मुबारक हो, ये राउंड बड़ा अच्छा गया है तीनों कंटेस्टेंट के लिए। तीनों ने सही जवाब दिए हैं, तीनों 10-10 पॉइंट्स में हैं इस वक्त। आइए चलते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ। सर ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम अपने दूसरे राउंड में किरण के साथ हैं। किरण अब ये राउंड हमारे साथ खेलेंगी। इस राउंड में मुहावरा पूछते हैं, मुहावरा आपको दिखाएंगे, उसके 4 पॉसिबल मीनिंग्स होंगे। उसमें से आपने एक चूज करके हमें बताना होगा कि कौन ये सही है या गलत। हम वो लॉक इन करेंगे और फिर आप देखेंगे कि आपने सही चुना या गलत। आइए मुहावरा आपके सामने रखते हैं। घर का भेदी लंका ढाए। इसके 4 पॉसिबल आंसर्स ये हैं। ए है घर के झगड़े बाहर के लोगों को सुनाकर पैसे बटोरना। बी है बिशन सिंह बेदी की श्रीलंका के खिलाफ तारीखी बैटिंग। सी है घरेलू झगड़े में तोड़फोड़ मचाना।
और डी है राजदार लोगों से काम बिगड़ने का ज्यादा अंदेशा होता है। घर का भेदी लंका ढाए। घर के बाहर के लोगों को सुनाकर नो 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 पेश नहीं, ये भी ए और बी तो कैंसिल कर दें। घरेलू झगड़े में तोड़फोड़ मचाना या राजदार लोगों से काम बिगड़ने का ज्यादा अंदेशा होना। आई गेस सो मे बी डी। घर आई थिंक इट्स राजदार लोगों से काम बिगड़ने का ज्यादा अंदेशा होता है। अच्छा, आप कंफ्यूज हैं इन दो में, सी और डी में। आपने बी को 10.5 नजरअंदाज कर दिया। बेदी और भेदी बहुत करीब हैं, बिशन सिंह बेदी और घर का भेदी, श्रीलंका और लंका। आपकी मर्जी। ए ऑप्शन क्या है? घर के झगड़े बाहर के लोगों को सुनाकर पैसा बटोरना। ना लोग ऐसा करते हैं। बी क्या है? पेशेंस सिंह बेदी की श्रीलंका के खिलाफ तारीकी। इट डजंट मेक सेंस। नहीं। अच्छा, सी और डी। सी क्या है कि घरेलू झगड़े में तोड़फोड़ मचाना। और डी है राजदार लोगों से काम बिगड़ने का ज्यादा अंदेशा होना। घर का बेदी लंका ढाई। यस, आई थिंक डी। फाइनल चांस आपके पास है। आप डी या सी क्या लॉक इन करो? क्योंकि आप कंफ्यूज लग रही हैं दोनों में। डी लॉक इन कर दो। चलो जी, आपने कहा डी लॉक इन करूं और आपने बड़े एतमाद से कहा है, तो इस दफा मैं वाकई लॉक इन करने लगा हूं। राजदार लोगों से काम बिगड़ने का ज्यादा अंदेशा होना, घर का भेदी लंका ढाए। लॉक इन कीजिए डी, जैसे कि हमारे किरण मैन ने कहा। लॉक इन कीजिए कंप्यूटर। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। वेरी वेल प्लान एंड वेरी वेल थॉट, माशाल्लाह। और ऐसा ही होता है, घर का भेदी यानी घर का भेदी अपना जानने वाला, जिनसे आपके करीबी ताल्लुकात हों। लंका ढाए यानी जहां अपने आपके राज को दूसरों पे आश्कार करे। घर का भेदी लंका ढाए। वेरी वेल डन किरण। आइए लेते हैं अपना अगला कंटेस्टेंट। मुहावरे का राउंड चल रहा है। मोहम्मद आरिफ आपके सामने मुहावरा रख रहे हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती। हवा में तीर चलाना। ए। बी, एक हाथ वाले ताली नहीं पीट सकते, जिनका एक हाथ ना हो वो ताली नहीं बजा सकते। सी, हर एक बात पर ताली पीटना बेवकूफी की अलामत है। और डी, कामयाबी के लिए दोनों का मिलकर काम करना जरूरी है। इसका मतलब है, मैं तो डी के साथ जाऊंगा क्योंकि ये मोस्टली क्लोज है। मोस्टली ये इडियम जो है हमने यानी अपने स्कूल टाइम में टीचर से नेगेटिव सेंस में सुने, जब यानी हम शिकायत करते थे कि ये फलाना ने ये किया, तो मैं कहते थे कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, आपने भी कुछ किया होगा। तो वो ऑप्शन तो इसमें है नहीं, लेकिन ये है कि कामयाबी के लिए दोनों का मिलकर काम करना जरूरी। सो इट मेक्स सेंस। यानी इसका बेसिकली मैंने कि दो बंदों की जरूरी है। आपके पास उस टीचर का फोन नंबर है अभी, या भुला दिया उसे आपने? क्योंकि आपने उनको जाके फोन करके उनको शुक्रिया अदा करना है कि वो जो आपको कहते थे आज वो प्रैक्टिकल लाइफ में आपके काम आ गया। बिल्कुल, एग्जैक्टली। दोनों का काम करना जरूरी होता है। आपने कहा डी लॉक इन कीजिए, कामयाबी के लिए दोनों का मिलकर काम करना जरूरी होता है। मोहम्मद आरिफ ने कहा लॉक इन कीजिए कंप्यूटर डी, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। कामयाबी के लिए दोनों का मिलकर काम करना और जरूरी है। हकीकत में सिर्फ एक ही गिवन करता रहे तो काम नहीं चलेगा, दोनों को हाथ बटाना होता है। चाहे मियाँ बीवी का ही मामला हो, मियाँ बीवी दोनों अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो, दोनों की आपस में एक दूसरे से कोऑपरेट ना करें, तो घर जहन्नम बन जाता है। आइए अपना अगला कंटेस्टेंट लेते हैं, तीसरा कंटेस्टेंट। दोनों ने बड़े अच्छे जवाब दिए हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है इस वक्त तक, अभी तक किसी ने कोई गलती नहीं की है। आपके सामने फैसल फहीम, हम मुहावरा रख रहे हैं, अभी तक सब सही जा रहा है। देखिए आपके साथ क्या होता है इस राउंड में। बगल में छुरी, मुंह में राम राम। ए है बकरीद के दिनों में छुरी को बगलों में छुपा कर फिरना। बी, नाबीना का अंधाधुंध छुरी पकड़कर दौड़ना। सी, लोगों को छुरी से डराकर मजहब की तरफ माइल करना। डी, हमदर्द बनकर लोगों को नुकसान पहुंचाना। बगल में छुरी, मुंह में राम राम। डी। ये सारे डी पे क्यों रुक रहे हैं आज के? मतलब समझ में नहीं आ रहा। मतलब और भी तो लेटर्स हैं, ए बी सी।
आप दूसरों को कॉपी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। सब कह रहे हैं डी, तो आपने कहा चलो डी ही होगा फिर ये भी। ऐसे ही है। क्योंकि बाकी 3 ऑप्शंस जो है वो एकदम ही जो है ना बेवर्ड है। सही ना? किसी बेवकूफ ने ये लिखे हैं सारे ऑप्शंस, है ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, बेवर्ड तो पोलाइट भी आपने कह दिया ना। मैं उसको मजीद कहूँगा, किसी ने बहुत आसान सवाल लिखा। अच्छा चलें, आपने सीधे सीधे तुरुप का पत्ता फेंक दिया है। हमदर्द बनकर लोगों को नुकसान पहुंचाना, बगल में छुरी, मुंह में राम राम। और मेरे ख्याल से आज के तीनों मुहावरे जो हैं अक्सर इस्तेमाल में आते रहते हैं, इस वजह से सबको आसान लगे। राइट फैसल भाई? आइए लॉक इन करते हैं। हमदर्द बनकर लोगों को नुकसान पहुंचाना, बगल में छुरी और मुंह में राम राम। लॉक इन कीजिए कंप्यूटर और आपका भी जवाब दुरुस्त हो गया। मुबारक हो। आज के हमारे लग रहा है कि मुकाबला, फिर हमेशा मैं ये कहता हूँ कि मुकाबला लग रहा है आज बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि तीनों कंटेस्टेंट हमारे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तीनों के तीनों 20-20 पॉइंट्स में हैं। इस वक्त हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, अपने कमर्शियल्स यहाँ पे चलाएंगे। वो लोग जो हमारे प्रोग्राम चलाने में हमारे मावन हैं, उनको एडवर्टाइज करना हमारा फर्ज बनता है। आइए अपनी दुकान का इश्तिहार देखते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं जीतो ऑस्ट्रेलिया। अब तीसरे राउंड तक हम पहुंच चुके हैं। अब तक सब बराबर चल रहे हैं। मुकाबला सख्त है। 20-20 पॉइंट्स पे तीनों कंटेस्टेंट हैं। तीसरा राउंड है। इस राउंड में हम 2-2 सवालात करते हैं अपने कंटेस्टेंट से। पहली कंटेस्टेंट हमारी किरण हमारे साथ हैं। आइए उनके सामने हम अपना पहला सवाल रखते हैं। किरण, तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। ठीक है, ये देखिए, ये हमने आपके सामने रखा पहला सवाल। What was the target given to England by Pakistani team in 1992 World Cup final? 243, 273, 250 या फिर 211? क्या टारगेट दिया था हमने 1992 के तारीखी वर्ल्ड कप में, जो हमने ऑस्ट्रेलिया में ही इंग्लैंड को पछाड़ के यहाँ हम गए थे हमारी टीम? इन चारों में से I think ये मुझे पता है, It is what was the target given to England by Pakistani team in 1992 World Cup? बहुत कम टारगेट था और बहुत अच्छा आसानी से उसको अचीव भी किया जा सकता था। और मेलबर्न में हुआ था 92 वर्ल्ड कप। और was आप यहाँ पे थी क्या 1992 में? ऑस्ट्रेलिया में थी आप? नहीं, मैं 3 साल पहले आई हूँ। अच्छा। लेकिन ये पता होनी चाहिए सारी बातें। एब्सोल्युटली, इस किस्म की खबरें तो हमारे को अजबर होनी चाहिए। मैं एक ही वर्ल्ड कप हमने जीता आज तक, और इसी वजह से हमने जो कप्तान था उसको वजीर आजम बना दिया आज। देखिए आप, माशाल्लाह। अच्छा, तो इसमें A 243, B 273, C 250 और D 211। हाँ, तो सही है। तो यानी पाकिस्तानी टीम ने बनाए थे 249, तो टारगेट विल बी 250। तो द आंसर इज 250। 250 लॉक इन कर दूं 250? लेकिन आपने कहा था कि सबसे कम आपने कहा था कम स्कोर किया, तो कम से ही मतलब कि ओवरऑल काफी कम स्कोर था। तो 250 फॉर वर्ल्ड कप फाइनल इज क्वाइट अ स्मॉल स्कोर। तो अच्छा शॉर्ट फिगर है। तो दूसरे नंबर पर था 250, 273 के बाद। और वैसे भी ये सब हमें पता होने चाहिए। एक तो हमने एक वर्ल्ड कप जीता, और फिर ये बहुत एहसास की बात है हमारे लिए, चाहे एक ही जीता हो, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। सो पाकिस्तानी टीम स्कोर्ड 249, so target was 250 for the England team. Yep, C. अच्छा, ये भी अब जब आप इतना कुछ जानती हैं, शायद आपको ये भी पता हो, ये बताइएगा कि ये कौन से शहर में खेला गया था फाइनल? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल।
ऑलराइट, लॉक इन करते हैं 250। आपने कहा 250 और हम लॉक इन कर रहे हैं 250। देखते हैं कि आपका जवाब सही है या गलत। कंप्यूटर लॉक इन 250 और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। पाकिस्तान ने वाकई 249 रन बनाए थे और 250 का टारगेट दिया था, जो कि इंग्लैंड नहीं बना सके। एक मौका आया था कि ऐसा लग रहा था कि शायद बना लें, जब एलन लैम्ब और उनके साथ जो थे क्रिस लेविस, जब वो खेल रहे थे, लेकिन वो जैसे वसीम अकरम के एक ओवर में दोनों का पत्ता खड़का, उसके बाद फिर खिज़ां आ गई इंग्लैंड की टीम पे और फिर सारे खशो खाक की तरह बह गए। आइए अगला कंटेस्टेंट देते हैं। वेल डन, वेरी वेल प्लेड। अगला कंटेस्टेंट देते हैं। सॉरी अभी कहीं नहीं जा रहे आप क्योंकि हमारा एक सवाल मुझसे दोनों सवाल होंगे। ओके, आपके होंगे। आइए आपके सामने हम अपना अगला सवाल रखते हैं। Whereabouts in Australia did Captain Cook land in 1771? 1771 में कैप्टन कुक आए थे। कहाँ पे उन्होंने लैंड किया था? होमबुश बे, बॉटनी बे, पोर्ट जैक्सन बे या वाटसन्स बे? अच्छा, whereabouts in Australia did Captain Cook land in 1771? अच्छा, इसके बारे में एक कार्टून भी था जो हमने देखा था कैप्टन कुक का। कैप्टन हुक के नाम से भी इसको कार्टून में रखा गया है। 1771, होमबुश बे, बॉटनी बे, आई गेस इट इज बॉटनी बे। होमबुश बे, बॉटनी बे, पोर्ट जैक्सन, आई थिंक इट इज बॉटनी बे। मैंने पढ़ा है, मैं अपने बच्चों को बुक अभी पढ़ा रही थी थोड़े दिन पहले, तो उसमें मैंने पढ़ा था बॉटनी बे। जिस तरह आप बच्चों के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, मुझे एहसास है इस चीज का कि आपको ये जवाब बड़े आसान लग रहे होंगे सारे सवाल। नहीं, आसान तो ये नहीं है, लेकिन इट्स जस्ट अ वेरी रैंडम थिंग। इत्तेफाक से कि मैंने ये अभी थोड़े दिन पहले ही कई लोगों बच्चों को कोई स्टोरी बुक पढ़ा रही थी, तो दैट वाज अबाउट कैप्टन हुक और उसमें नाम चेंज हुआ था, कुक की जगह हुक था, और बट दे वर टॉकिंग अबाउट द बॉटनी बे और जो इनका एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन डेज थे उसके बारे में वो बुक थी। तो Sounds good. I mean, it worked out well for you. Botany Bay आपने कहा, हम लॉक इन कर रहे हैं Botany Bay। कंप्यूटर लॉक इन Botany Bay। कैप्टन कुक वहां पे उन्होंने लैंड किया था 1771 में Botany Bay में। ये किरण कह रही हैं। आइए देखते हैं कंप्यूटर लॉक इन Botany Bay और आपका जवाब दुरुस्त हो गया किरण। आपके दोनों जवाब दुरुस्त हो गए हैं, यानी आप 40 पे पहुंच गई हैं। तीसरे राउंड के इख्तिताम पे 40 पे आप पहुंच चुकी हैं। आइए अपना अगला कंटेस्टेंट लेते हैं, देखते हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं। किरण बड़ा अच्छा खेल रही हैं आज। थैंक यू। मोहम्मद आरिफ, मुकाबला सख्त होता जा रहा है। आपसे पहले वाली कंटेस्टेंट ने दोनों सही जवाब दे दिए। अब आपने भी मैच करना है, उन्हें किसी तरह दोनों सही जवाब देने। आपने आपके सामने हम आपका पहला सवाल रख रहे हैं। जी, what was the real name of the character अल्लन in अलिफ नून? अलिफ नून एक ड्रामा आया था जिसमें नन्ना और अल्लन होते थे। अल्लन का हकीकी नाम क्या था? अल्लन फकीर, सैयद कमाल रिजवी, मुनव्वर ज़रीफ या सैयद आफाक अहमद? 4 आंसर आपके पास, इसमें से एक सही है जो कि अल्लन का नाम था अलिफ नून में। आपकी पैदाइश का नाम है। हाँ, तो आई विल जस्ट, मैं तुक्का ही लगाऊंगा। तो सैयद कमाल रिजवी, मुनव्वर ज़रीफ या अल्लन फकीर, सैयद आफाक अहमद। आपने अल्लन फकीर का नाम सुना है कभी? अल्लन फकीर का ऑनेस्टली नहीं सुना किसी एक कभी इनमें से, बट मुझे लगता है, यानी जो मैं तुक्का लगाऊं तो एक पर लगाऊंगा क्योंकि कैरेक्टर का नाम अल्लन था, तो शायद अल्लन फकीर ही हो जाए। तो ऑप्शन ए। है कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ। आपने ये सुना हुआ है कभी? हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ? नहीं सुनाइए। चलो खैर, मैं लॉक इन कर दूं? यस प्लीज। मैं लॉक इन करता हूं, आपने मुझे इजाजत दी है। मैं लॉक इन कर रहा हूं ए, अल्लन फकीर प्लेड अल्लन इन अलिफ नून, जो कि देखते हैं कंप्यूटर क्या कहता है। कंप्यूटर लॉक इन ए, अल्लन फकीर, और आपका जवाब गलत हो गया। सैयद कमाल रिजवी, इन्होंने ये
प्ले किया। अलन फकीर जो थे, मैंने तभी आपसे पूछा था कि अलन फकीर को अगर आप जानते हो तो आप कभी ये चूज नहीं करते। अलन फकीर एक गुलकार थे, सिंधी गुलकार, हाँ बहुत मशहूर। उन्होंने मोहम्मद अली शैकी के साथ वो अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह ही से डर भैया, ठुमक ठुमक चल भाई चल, तो वो बड़ा मशहूर गीत है जो उन्होंने गाया था, लेकिन बहुत पुराने, उस वक्त आप शायद वजूद में नहीं आए थे, आपकी तख्लीक नहीं हुई थी। बहरहाल आइए अगला सवाल रखते हैं, हो सकता है आपके दौर का अगला सवाल। Which state of Australia has the largest native population? Aboriginal population या Torres Islander, कौन से स्टेट में है सबसे ज्यादा? चार जवाब है आपके पास, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स या फिर नॉर्दर्न टेरिटरी। अगेन मुझे यानी एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन what I'm thinking it will be Queensland. क्वींसलैंड? Yeah. आपने क्वींसलैंड कहा। आपको पता है कौन से स्टेट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ये पता है आपको? न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ये तो जवाब में सही हो गया। क्वींसलैंड से ज्यादा है? आई थिंक फिर इस लिहाज से तो सी होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा है न्यू साउथ वेल्स की तो डेफिनेटली वहाँ पे भी नेटिव पॉपुलेशन भी होगी। मैं घुमा रहा हूँ अगेन, या वहाँ पे वो शायद इमिग्रेंट्स भी ज्यादा होंगे। देख लीजिए, आपके पास टाइम है, आपके पास वक्त है। चलें इसी लॉजिक के साथ जाते हैं, सी ऑप्शन सी लॉक इन कर दो सी। तो आप ने जो पहले सोचा था उसको आपने तलाक दे दी, क्वींसलैंड। यस, लॉजिकली इसी का हक बनता है, सी का। ठीक है, आप कह रहे हैं सी का हक बनता है क्योंकि सी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की, न्यू साउथ वेल्स में, और आप कहते हैं कि वहाँ पे नेटिव्स भी ज्यादा होंगे। आइए लॉक इन करते हैं सी, जैसे आखिरी चांस आपके पास, लॉक इन कर दूं? जी यस प्लीज। अच्छा जी, मोहम्मद आरिफ कह रहे हैं लॉक इन कीजिए सी, कंप्यूटर लॉक इन सी, न्यू साउथ वेल्स, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। थैंक यू। Good thinking. आइए अगला अगला कंटेस्टेंट लेते हैं। आपका एक जवाब गलत हो गया, एक सही हुआ, तो आपने 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं इस राउंड में। अगला कंटेस्टेंट लेते हैं फैसल फहीम। जी फैसल फहीम, आपके सामने आपका सवाल रख रहे हैं। पहला, How many times has Australia won the Cricket World Cup? 4 दफा, 2 दफा, 7 दफा या 5 दफा? 2003, 2007, D 5 times। अच्छा, आपको याद है कि कौन से सन में और ये सब? देखें, क्रिकेट जो है ना बहुत बड़ा पैशन है। क्या बात है, बताइए। मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, सिर्फ क्रिकेट पे बात करते हैं आज। बिल्कुल डेफिनेटली, जो ये 5th टाइम जीते थे उस वक्त आई वाज इन एमसीजी, तो बड़ा ही वन साइड मैच होता न्यूजीलैंड से बेसिकली। अच्छा ठीक है, इसका आंसर डी है जी। डी 5 टाइम्स, लॉक इन कर दूं? ऑलराइट, कंप्यूटर लॉक इन डी। क्रिकेट क्रेजी शख्स से आप कर ही नहीं सकते इस पे बहस, जब उन्होंने कह दिया वो पत्थर पे लकीर है। 5 टाइम्स, वेल डन, वेरी वेल प्लेड। 5 दफा ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है, पाकिस्तान ने सिर्फ 1 दफा, और इंडिया ने और वेस्ट इंडीज ने 2-2 दफा। पाकिस्तान ये हमारा 91 में जो हुआ है वो डिजास्टर था। हाँ बेशक सही कह रहे हैं आप, बहुत करीब था। अगर सही खेल जाते, कोई शख्स बीमार ना पड़ता तो शायद हम जीत जाते। लंबी कहानी है, फिर कभी बैठेंगे तो बात करेंगे इस पे। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। फैसल फहीम का अगला सवाल रखिए कंप्यूटर पे। वर्ल्ड फेमस सॉकर प्लेयर डिएगो, अभी इन्हीं की बात हो रही थी, मैराडोना प्लेड फॉर व्हिच कंट्री? अगर आपने सुना हो हमारा, आपने तो जर्मनी, इंग्लैंड, इटली, अर्जेंटीना। जी डी है जी। डी है, ये आपको फ्री भी मिल गया सर। देखिए मैराडोना, यू नो, ही इज अ स्पोर्ट्स लेजेंड।
सबसे बड़ा प्लेयर वो हो गया, उसके बाद लाइक पहले था मेसी था, बेशक इवन रोनाल्डो, ये सब दे मतलब दे आर वंस बेशक कोई जवाब नहीं इनके। बेहतरीन, आइए लॉक इन करते हैं अर्जेंटीना, पाउलो सॉरी डियागो मैराडोना अर्जेंटीना की तरफ से खेलते थे और क्या प्लेयर थे, क्या बात थी। लॉक इन कीजिए जी अर्जेंटीना, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। आपने भी दोनों के दोनों सही जवाब दे दिए हैं। आपके भी 40 पॉइंट्स इस राउंड के खात्मे पर, आपके भी 40 पॉइंट्स और किरण के भी 40 पॉइंट्स, और जबकि हमारे तीसरे कंटेस्टेंट मोहम्मद आरिफ 30 पॉइंट्स में है इस वक्त। सो आरिफ 30 पॉइंट्स में है, किरण 40 पॉइंट्स में है और फैसल फहीम भी 40 पॉइंट्स में है। आइए अब हम चलते हैं अपने चौथे राउंड की तरफ। इस राउंड से पहले मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करा दूं, एक क्लिप दिखाएंगे आपको, वो क्लिप देख के आपने हमें बताना है उसमें कौन कौन से आर्टिस्ट हैं और ड्रामे का क्या नाम है। ये हमारा चौथा राउंड होगा। ख्वातीन और हज़रात, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। चौथा राउंड जिसमें हम क्लिप दिखाते हैं अपने खेलने वालों को, और वो क्लिप देख के फैसला करते हैं कि इसमें किरदार कौन से थे और ड्रामे का क्या नाम था। हमारे साथ किरण है चौथा राउंड खेलने के लिए। किरण, हम आपको क्लिप दिखा रहे हैं, देखिए क्लिप और फिर उसके बाद हम वापस आते हैं। ये 10 सेकंड से कम की क्लिप थी, इसमें कुछ किरदार थे। अब आपने हमें बताना है कि किरदार कौन से थे इसमें और ड्रामे का क्या नाम था। ड्रामे का नाम था यकीन का सफर, और इसमें अहद ज़मीर ने प्ले किया था डॉक्टर सनियार का कैरेक्टर, और डॉक्टर ज़ूबिया थी सजल अली। ठीक है चलेगा, सजाल अली। ठीक है, आपका जवाब दुरुस्त हो गया। तो आपने कैरेक्टर्स भी बता दिए और अपने ड्रामे का नाम भी बता दिया। ये अपना अगला कंटेस्ट लेते हैं, यानी आपने पूरे 30 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं इस राउंड में। जनाब मोहम्मद आरिफ, आपके सामने हम क्लिप रख रहे हैं, आपने इस क्लिप को देख के हमें बताना है इसमें किरदार कौन से हैं और ड्रामे का क्या नाम है। आइए क्लिप प्ले करते हैं आपके लिए। आपने क्लिप देखा, ड्रामे का नाम? आई थिंक करेक्टर का नाम था बोला, उसी का ड्रामा। आई एम नॉट श्योर। ड्रामे का नाम नहीं आता। और आई एम सॉरी। नहीं कोई मसला नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मुझे भी नहीं पता था इस ड्रामे का नाम, और ना मुझे किरदारों के नाम पता थे। तो आप यू नॉट द ओनली वन। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अभी गेम पड़ा हुआ है पूरा, आखिरी राउंड है आपके पास, उसमें आप वापस आएंगे। ठीक है, मोहम्मद आरिफ जवाब नहीं दे पाए, जाहिर है हर एक के बस की बात नहीं है। जो ड्रामा फ्रीक होते हैं वही इस सवाल का, जो सारे ड्रामे जिन्होंने देखे हैं वही इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो लेते हैं अगला कंटेस्टेंट। इस राउंड में मोहम्मद आरिफ कोई पॉइंट हासिल नहीं कर सके। आइए अगला कंटेस्टेंट लेते हैं, फैसल फहीम। फैसल फहीम, तैयार हैं आप? आपके सामने प्ले कर रहे हैं, ठीक है। जी फैसल, ड्रामे का नाम? प्रॉब्लम ये है कि मैं ड्रामा देखता नहीं हूँ। मुझे कोई, मैं जो लास्ट ड्रामा देखा था वो चांद गिरन देखा था बहुत पहले। अच्छा। अब हाँ, जैसा आजकल के ड्रामे होते हैं बिल्कुल ख्वाहिश नहीं होती। अगर आपने धूप किनारा या ये सब देखा हो उनका ही, क्या जो क्वालिटी जो हमारी ड्रामे की गई तो उसका मैंने देखना ही बंद कर दिया। सही है ना, तो मुझे कोई आइडिया नहीं। ठीक है, डोंट ब्लेम यू। मैं भी उसी दौर का हूँ जिस दौर की आप बात कर रहे हैं। वो ड्रामे वाकई लाजवाब ड्रामे होते थे, जवाब नहीं उसका।
ड्रामे का नाम था रंग लगा और कैरेक्टर्स थे इसमें सामा नूर, फैसल कुरैशी, नीलम मुनीर, ज़ला सरहदी और अफशान कुरैशी और आलिया अली, ये थे किरदार इस ड्रामे में। बहरहाल आप भी जवाब नहीं दे पाए तो आप भी 30 पॉइंट्स लूज कर गए यहाँ पे। आइए इस राउंड के खात्मे पे आपको स्कोर बताते चलें। इस वक्त 70 पॉइंट्स पे हैं किरण, 40 पॉइंट्स पे हैं फैसल फहीम और 30 पॉइंट्स पे हैं मोहम्मद आरिफ। आइए चलते हैं अपने रैपिड फायर राउंड की तरफ। रैपिड फायर जिसमें आप देखते हैं हमारे कंटेस्टेंट 10 सवालों के मुमकिन 10 सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। डिपेंड करता है उनकी स्पीड पे कि कितने जवाब दे पाते हैं वो। और हमने किरण को समझा दिया है कि जो जवाब ना आता हो आप उसको पास कर दें ताकि हम अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएं। रेडी किरण, तैयार हैं आप? ठीक है, आपका नदीम भाई, आपने जो सवाल सही बता देंगी ना उस पर टिक कर लीजिएगा, फिर मैं बाद में आपसे टैली भी कर लूंगा अगर कोई मिस आउट ना हो मुझसे। ठीक है? मुझे भी करना है क्या? नहीं, आपने कुछ नहीं करना, आप सिर्फ जवाब देते हैं। आपको और नहीं, आपने नहीं, मैंने और नदीम भाई ने टैली करना होगा बाद में। ठीक, चीटिंग नहीं होनी चाहिए भाई, सही से दोनों करिएगा। किसी ने आपके कान भरे लगता है। That's okay. चले। खातिन हज़रात, अब हम शुरू करने लगे हैं ये सवालात का सिलसिला किरण से। किरण, तैयार हैं आप? जी मैं तैयार। आपका वक्त शुरू होता है ना। अल फातिहा का कोई एक और नाम बता दीजिए। सॉरी? सूरह अल फातिहा का एक और नाम। सूरह अल-हम्द, सूरह फातिहा, सूरह अल-हम्द। टेलीफोन किसकी इजाद है? ग्राहम बेल। करेक्ट। पाकिस्तान के शहर पेशावर किस सूबे में वाक़ है? KPK। करेक्ट। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा नादिर पत्थर बहुत बड़ी तादाद में पाया जाता है? नादिर पत्थर, पास। डायमंड। इनकरेक्ट। ईद कौन से इस्लामी माह में मनाई जाती है? ईद एक शव्वाल में और एक ईद उल जुलहज में। करेक्ट। बकरीद के दिन हम किस पैगंबर की पैरवी करते हुए कुर्बानी करते हैं? हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल। उमर शरीफ की अहलिया का नाम बताइए। उमर शरीफ की अहलिया का पास, सॉरी। कुरान करीम की सबसे छोटी सूरह का क्या नाम है? सूरह कौसर। सूरह वलद, सूरह कौसर। सूरह कौसर हमने ले लिया वो जवाब आपसे। सूरह कौसर आपने कहा, वो जवाब हमने आपका कबूल कर लिया है। आइए अब अगले कंटेस्टेंट की तरफ चलते हैं। आपको इस प्रोग्राम के बाद हम बताएंगे कि आपने कितने सही क्या मेरे 10 सवाल हो गए? 10 नहीं हुए, टाइम आपका पूरा हो गया। मतलब आपका टाइम पूरा नहीं हुआ, जो टाइम दिया गया था वो पूरा हो गया। ठीक है, अब लेते हैं हम अपना अगला कंटेस्टेंट और उनसे हम करते हैं 10 सवाल। तैयार है सर? मोहम्मद आरिफ। जी सर। ये मौका है आपके पास फाइट बैक का। ठीक है, इसमें अगर आप 10 के 10 सही जवाब दे दें तो आप 5 बढ़ सकते हैं जीतने के। राइट, अब खुश ये 10 को टारगेट कीजिए, 10 से कम को नहीं। शुरू करते हैं मोहम्मद आरिफ से सवाल का सिलसिला। आपका वक्त शुरू होता है नाउ। शान रमजान का प्रोग्राम किस चैनल की तरफ से पेश किया जाता है? एयरवाई न्यूज। करेक्ट। अदाकार नदीम के साथ किस अदाकारा की जोड़ी मकबूल थी? पास। पास। मशहूर लोक फनकार आरिफ जो चिमटा इस्तेमाल करते हैं तो उनका फैमिली नाम बताइए। आरिफ लाहौर। करेक्ट। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का कोई एक गीत सुनाइए, जल्दी से कोई बोल सुना दीजिए। नुसरत मेरे रश की कमर। करेक्ट। मेरे पास तुम हो के राइटर का नाम बताइए। खलीलुर रहमान कमर। करेक्ट। कंप्यूटर की जबान में रैम से क्या बनता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। करेक्ट। ऑस्ट्रेलिया डे किस तारीख को मनाया जाता है? 29 जनवरी। करेक्ट। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म का क्या नाम है? लियाकत अली खान। करेक्ट। वर्ल्ड कप 92 के फाइनल में जावेद मियादाद के कितने रन थे? 58। करेक्ट। वो क्या चीज है जो कीचड़ में जाकर भी गंदी नहीं होती? सॉरी, रिपीट करें। क्या चीज है जो कीचड़ में जाके भी गंदी नहीं होती? पाँव। पाँव गंदे हो जाते हैं सर, आप कीचड़ में डाल के देखिए, दोबारा नहीं डालेंगे आप, गारंटी। साया आपका साया कीचड़ में जाके भी
गंदा नहीं होता। तो आपने काफी सारे सही जवाब दिए हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा। वापस आए गेम में, देखते हैं क्या होता है इस आखिरी कंटेस्टेंट फहीम, फैसल फहीम के बाद हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे। वेरी वेल प्लेड, बहुत अच्छे खेले आप। आइए अगला कंटेस्टेंट मोहम्मद, सॉरी फहीम, फैसल फहीम। फैसल भाई, आपके 10 सवाल मेरे हाथ में हैं। बिस्मिल्लाह। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? डेफिनेटली। ठीक है। चले आपसे सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं, देखते हैं आप कहां पहुंचते हैं आज। आपका वक्त शुरू होता है ना। ऑस्ट्रेलिया के झंडे में कितने सितारे हैं? पास। किस सूरह को कुरान का दिल कहा जाता है? सूरह बकरा। इनकरेक्ट। कोरोना वायरस की इब्तिदा किस शहर से हुई? वुहान। करेक्ट। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान क्यों मकबूल थे? न्यूक्लियर साइंटिस्ट। करेक्ट। क्रिकेट में बैट्समैन के अलावा और कौन पैड्स पहनता है? विकेट कीपर। करेक्ट। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का क्या काम होता है? स्टोरेज। करेक्ट। जी तो ऑस्ट्रेलिया के होस्ट का नाम बताइए। अमीन, सैयद अमीन। होस्ट का नाम। नुमान, सॉरी। पंजाब में बिजली सप्लाई करने वाले इदारे का नाम बताइए। पंजाब इलेक्ट्रिसिटी समथिंग, आई डोंट नो। बस। इमरान खान ने वर्ल्ड कप के फाइनल में कितना स्कोर किया था? 71। करेक्ट। वसीम अकरम ने किन 2 खिलाड़ियों को एक के बाद दीगरे आउट करके मैच का पांसा पलटा था? लैम एंड लुइस। करेक्ट। वाह, 10 के 10 आपने जवाब दिए। अब सही गलत वो बाद में फैसला होगा, लेकिन आप पूरे के पूरे 10 सवालात खेल गए आज हमसे। और आखिरी 2 तो आपके लिए हमने वो डिश में हलवा पेश कर दिया था। क्रिकेट के बारे में सवालात थे, और क्रिकेट आपका पैशनेट गेम माशाल्लाह। आज मैं आप लोगों से बहुत खुश हूं, आप तीनों ने कमाल का खेल खेला है आखिरी राउंड खास तौर पे। आवाज खोलिए इनकी, किरण की आवाज खोलिए। आप उनको अपना नाम तो बता दें, ये तो बहुत ही नाम बता दें उनको कि आप कौन है, क्या नाम है। वैसे आपके नाम पे अमीन लिखा हुआ आ रहा है, ये टेक्निकल इशू आया है। देखिए ये उनको आप लोगों ने या तो ट्रिक किया है या उनकी इंटेलिजेंस से टेस्ट लिया है, कुछ किया है आप लोगों ने। ये सवाल दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो देखा, उन्होंने नाम बता दिया। ये गलत है। क्या ख्याल है? नहीं, अब जो हो गया वो हो गया, वो नहीं कमिंग बैक है। मैं आपको एक जनरल बता रही हूँ। आप ये देखिए, सैयद अमीन आप कह रहे हैं, और ये क्या कैसी बात है? नहीं सर, इसके अलावा भी आप इतने फेमस पर्सनैलिटी है, तो इनको याद रहना चाहिए आपका नाम। मुझे अच्छा, मैंने नाम नहीं देखा था क्या लिखा हुआ, मैं चौंक गया यार, इन्हें मेरा नाम नहीं मालूम लेकिन देखिए फायदा ये है कि अमीन भाई बैक पे भी हैं, लेकिन लोगों को उनका नाम पता है। आप ये सोचिए, ये लम्हा फिक्रिया है आपके लिए। यार मारो। वो कहते हैं ना, हम लोग यहाँ पे वो झक मारने आए ना, सीधी सी बात है, काम तो हमने कर रहे हैं। But anyway, it was it was big fun. I really enjoyed it tonight. अमीन भाई बहुत शुक्रिया, आपने 6 गेस्ट को लेके आए आज मेरे सामने। बहुत मजा आया इनके साथ खेल के। अब ये है कि देखें, हार जीत तो गेम में होती है, आपको पता है, एक ने जीतना है यहाँ पे, लेकिन ये कि ना, ये यार इक्वली यार, आई थिंक विनर्स आप तीनों ही विनर हो मेरे लिए आज की रात। बहुत ही अच्छा खेला आप तीनों। अब देखते हैं क्या होता है, अमीन भाई अनाउंस करेंगे। जी अमीन भाई। मैंने उनका एक्सेप्ट इसलिए किया है कि ARY पे आता है, उन्होंने ARY न्यूज कह दिया था, बेसिकली ARY डिजिटल पे आता है, तो ऑलमोस्ट क्लोज बाय थे आप। ARY मेंशन कर दिया, इट्स एक्सेप्टेबल। मगर जो ऑस्ट्रेलिया डे जो है ना, वो 26 10 को मनाया जाता है, तो 29 तो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो एक नेशनल डे है, वो आप इस तरह मूव नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 सही है। वैसे मुझे याद आ रहा है, उमर शरीफ की वाइफ का नाम जरीन गजल है, दूसरी या तीसरी चौथी वाइफ का। जी यार, लेकिन होस्ट का नाम मुझे बता दे प्लीज। यार मैं नहीं कर रहा इन से प्रोग्राम भाई, आप अमीन भाई आप ही करना। मैं जा रहा हूँ यार, मैं जा रहा हूँ भाई।
प्लीज आ जाए, वापस आ जाए। अपॉलॉजीज रियली, मुझे वाकई में नहीं पता, मैं अगर टीवी में देखा नहीं, मैं आपको बताऊं। दोनों में, इन तीनों में वैसे बहुत अच्छा मुकाबला होगा, मगर आपने ड्रामे पे आके आप दोनों ने वो जो था ना, There are two things. First of all, जो नदीम भाई हैं, I believe he's a very good host. इनकी आवाज बहुत अच्छी है और माशाल्लाह। गुड टू नो यू नदीम भाई, ये बहुत ही अच्छा आपने कंडक्ट किया है। एंड आई एम सॉरी कि मुझे आपका नाम नहीं पता था, लेकिन यू हैव डन एक्सेप्शनल। फैसल भाई, मेरे ख्याल से अब आप कवर कर रहे हैं। अब आप फैसल में होता है, फैसल भाई, मुझे मेरे वाले साहब ने कहा था कि बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकले हुए अल्फाज, बात वापस नहीं आती। अच्छा, दूसरा एक फीडबैक है, प्लीज ड्रामों का सेक्शन हटा दें यार। देखो ना, मैं ड्रामा देख रहा हूं, भाई ड्रामा देख रहे थे, हम दोनों ड्रामों के चक्कर में आ गए। सही बात है, दोनों कोई ऑप्शन दे दे। वही ना, ये 30 पॉइंट्स अगर निकाल दें ड्रामे के, तो आप लोग जीते हैं बेसिकली। माशाल्लाह बहुत अच्छा खेला है इन दोनों ने भी। रैपिड फायर में 7-7, 8-8 जवाब, और आरिफ ने तो 8 जवाब दिए हैं, और एक तो बहुत क्लोज बाय थे, तो 9 जवाब उसके सही। वो एक्चुअली ये छुट्टी जो उनकी होती है ना, पब्लिक हॉलीडे, तो ये आई थिंक वीकेंड से एक दिन पहले लाते हैं, तो आई थिंक लास्ट ईयर वो 29 को हुई थी, तो इस वजह से मेरे आप बहुत अच्छा खेला आपने रैपिड फायर, बहुत अच्छा खेला। सो फातिमा आजाद, रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं। हमारे डायरेक्टर हैं वो, मैं होस्ट हूँ इस प्रोग्राम का। कुछ लोगों को नहीं पता कि मैं होस्ट हूँ। अब मैं किस तरह समझाऊं, मैं उल्टा लटक के बताऊं कि मैं होस्ट हूँ। अब मैं हर प्रोग्राम में आने से पहले मैं अनाउंस किया करूंगा कि मैं होस्ट हूँ, और बड़ा बड़ा नाम लिखा करूंगा, आधी स्क्रीन पे मेरा नाम हुआ करेगा, ताकि लोगों को पता लग जाए कि मैं होस्ट हूँ। खासतौर पे फैसल फहीम साहब को। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ आज, और इन तीनों ने जिस तरह खेला, आप इस बात के गवाह रहेंगे कि वाकई इससे पहले ऐसा खेल नहीं खेला गया। बहुत जिंदा दिल लोग थे तीनों हमारे कंटेस्टेंट, और इनकी मेजबानी का शर्फ हासिल हुआ, और मैंने बहुत एंजॉय किया। विनर अनाउंस हो चुके हैं, किरण जो कि अगला राउंड खेलेंगी, और उसके अलावा फैसल फहीम और मोहम्मद आरिफ, उन्होंने बड़ा अच्छा खेला, पीछे रह गए। विश यू बोथ गुड लक इंशाल्लाह। ईद का प्रोग्राम आपने देखा होगा, और ज़रीन गजल साहब ने हमारे साथ शमूलियत इख्तियार की। उसके अलावा ज़रीन गजल और पूरी टीम आ रही है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। इंशाल्लाह जैसे लॉकडाउन खत्म होता है, हम आपको तफसील बताएंगे उसकी। जुड़ते रहिएगा हमारे साथ, हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा। हमारे स्पॉन्सर्स को जरूर जाके आप उनसे खरीदारी कीजिए। लॉकडाउन के हालात में जाहिर है उनको सपोर्ट की जरूरत है आपकी। जितने भी और दीगर बिजनेसेस हैं, खासतौर पे हम अपने पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं, तो पाकिस्तानी जितने भी बिजनेसेस हैं उनको जाके आप सपोर्ट कीजिए। हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है, आजकल के हालात बड़े टफ हैं, उनसे जाके खरीदारी कीजिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? फैसल भाई, सबसे पहले आपका नाम जान के बहुत खुशी हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। On a serious note, it's a good initiative, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। आपने होस्ट बहुत अच्छा किया सर, मतलब and I mean it. Yeah, it was very good and it was very enjoyable. Thank you. And I believe it's a good initiative. Thank you so much for inviting me. Thank you. We enjoyed your company, mashallah. Thank you. मोहम्मद आरिफ, आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच नदीम भाई फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी। बहुत ख्वाहिश रहता था कि हम जीतो पाकिस्तान का हिस्सा बने, लेकिन वो आपने हमारी ऑस्ट्रेलिया कर पूरी कर दी, गिविंग अपॉर्चुनिटी जीतो ऑस्ट्रेलिया। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। Thanks for participating, मोहम्मद आरिफ. Thank you. Yes, किरण, winner. बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का, और मैं बहुत शुरू से एक्साइटेड थी इस प्रोग्राम का हिस्सा होने के लिए, क्योंकि आई जस्ट लव बीइंग पार्ट ऑफ क्विज शोज और ये, सो बहुत एंजॉय किया। और एंड द वे यू आर कंडक्टिंग द प्रोग्राम, इट्स वेरी गुड। थोड़ा सा हिप हैपनिंग रहती है, आपकी बातों पे बड़ी मजेदार जो है बातें होती हैं, और मेरे ख्याल से एक प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए एक जरूरी होता है कि इंसान बहुत एंटरटेनिंग हो, इंक्लूसिव हो सबको, सो दैट शुरू से भी मैं आपके शो वॉच कर रही थी, तो आई वाज नोटिसिंग दिस पॉइंट, और इट्स वेरी गुड, यू डू अ गुड जॉब। थैंक यू। वो कहते हैं ना, जिसम में ढेरों खून बढ़ा देते इस तरह की गुफ्तगू। थैंक यू वेरी मच। एंड मैं अब इस प्रोग्राम में तो आपकी तारीफ नहीं करूंगा, आपके किड्स, लेकिन मैं अमीन से पूछ लीजिएगा कितनी तारीफ करता हूँ आपके प्रोग्राम की। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। जिंदगी की फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में नए कंटेस्टेंट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।